अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई करना है हमें। क्वेश्चन मैंने यहाँ राइट डाउन कर दिया 6√2 + 4√2 + 7√128। ठीक है, देखें हम कोई भी रूट की रूट की वैल्यूज़ अगर सेम हो, ठीक है, तो हम उन्हें आपस में प्लस कर सकते हैं। देखिए इसके पास भी क्या है √2 और इसके पास भी क्या है √2, तो यानी हम इन दोनों को आपस में प्लस कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास थर्ड वैल्यू भी गिवन है, तो हम ज़रा सॉल्व करके इसको भी कोशिश करते हैं कि ये भी हमारी 2 के रूट में कन्वर्ट हो जाए। तो 128 का रूट सॉल्व करने के लिए हमें क्या लेना पड़ जाएगा, 128 का एलसीएम। 128 का एलसीएम क्या होगा, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 1 कैरी गई, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। ठीक है, कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये हमारा एलसीएम आ चुका है। अच्छा जी, हम इसे ज़रा राइट डाउन कर दें। 6√2 + 4√2 तो हमारा एज इट इज़ रहा, प्लस 7√128 के एलसीएम में 2 कितनी मरतबा आया हुआ है, 7 टाइम। मैं ज़रा इसे 7 टाइम लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमें पता है जो नंबर्स पेयर बना लेंगे वो आ जाएंगे रूट से बाहर। ठीक है, तो 6√2 + 4√2 + 7 एज इट इज़ है। इसने पेयर बना लिया, ये मल्टीप्लाई में आ गया, 2 बाहर। इस वाले ने पेयर बना लिया, ये भी 2 बाहर। इस वाले ने पेयर बना लिया, ये 2 भी बाहर। ये 2 रूट के अंदर ही रह गया। ठीक है, 6√2 + 4√2 + 7 2 14, 14 2 28 और 28 2 कितना होगा 56। तो हमारे पास इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया 56√2। तो हमने देखें कोशिश के बाद हमने इन तीनों को किस में कन्वर्ट कर लिया, √2 में। अब √2 में कन्वर्ट होने का फ़ायदा क्या है कि हम यहाँ से √2 को क्या निकाल सकते हैं, कॉमन। अगर मैं यहाँ से √2 को कॉमन निकाल दूँ तो क्या क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ से बचेगा 6, यहाँ से बचेगा 4 और यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास 56। और तीनों जगह से √2 को हमने क्या कर दिया बाहर, यानी कॉमन निकाल दिया। तीनों को प्लस करा दे, 6 + 4 10, 10 + 56 कितने हो गए 66√2। ये आ गया हमारा आंसर। देखें इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ यही करना है। देखें दो जो है √5 दिए हुए, हमें अगर तीनों को प्लस करना है तो इसे भी √5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है 125 का क्या ले लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेते हैं, 5 के टेबल से इजीली सॉल्व हो रहा है। 5 2 10, 2 कैरी गई, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ये √5 हमारा रहा एज इट इज़, प्लस √125 का एलसीएम लिया जिसमें 5 कितनी मरतबा आया है, 3 मरतबा। ठीक है, प्लस 7√5। ओके, इस वाले 5 ने तो पेयर बना लिया, तो ये कहाँ आ गया बाहर, और ये वाला 5 कहाँ रह गया, रूट के अंदर, प्लस 7√5। तीनों √5 में कन्वर्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे कॉमन। देखें इसके पास कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे क्या वैल्यू मौजूद है 1। यहाँ से कॉमन √5 निकल गया तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा हुआ है 5 और यहाँ क्या बचा हुआ है 7। और तीनों जगह से √5 को हमने निकाल दिया बाहर, यानी इसे क्या निकाल दिया कॉमन। 1 + 5 6, 6 + 7 कितना होगा हमारे पास 13√5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें 13 + 15√3 + 7 - 6√3। देखें हमें प्लस करवा सकते हैं हम सेम जो है वैल्यूज़ को और रूट वाली वैल्यूज़ को आपस में। इट मीन्स मैं क्या लिखूँगी कि मैं 13 में किसको प्लस कराऊँगी, 7 को, इसे एक ब्रैकेट में लिख लिया, और मैं 15√3 में से किसको माइनस कराऊँगी, 6√3। सेम वैल्यूज़ को एक जगह कर लिया। हम देखते हैं 13 + 7 कितना होगा हमारे पास 20 प्लस, अच्छा जी यहाँ से क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। कौन कॉमन आ रहा है, √3। तो यहाँ क्या बचा हुआ होगा 15 - 6 और अंदर क्या बचा हुआ होगा √3। ओके, तो हम ये करते हैं कि इसको एक अलग ब्रैकेट में रहने देते हैं। ठीक है, ताकि हमें समझ आ जाए। हमने 13 में प्लस किया 7 को और 15√3 में प्लस माइनस तो माइनस ही हो गया, तो 15√3 में माइनस किसको करवाना है, 6√3 को। ये एक अलग स्टेप है और ये एक अलग स्टेप है। ठीक है, 20 प्लस एज इट इज़ चल रहा है। यहाँ से कॉमन क्या आ गया
√3, 15 में से 6 का कितना बचा हमारे पास 9 √3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। इन्हें हम आपस में प्लस नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ √3 नहीं है। अगर इसके साथ √3 होता तो हम दोनों को वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। देखिए, 1 का रूट गिवन है 10, इट मीन्स हमें इन्हें भी किस रूट में लेकर आना है, 10 के रूट। ठीक है, तो ज़रा हम 250 को सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्व करते हैं हम इसे। 5 5 ज़ा 25, 0 ऐसे इट इज़ आ गया। 5 10 ज़ा 50 और चले और सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, साथ में 490 का भी एलसीएम ले लेते हैं। 7 7 ज़ा 49, 0 एज इट इज़ आ गया हमारा। 7 10 ज़ा 70, डायरेक्टली लिख लेते हैं। 10 1 ज़ा 10। ओके, 250 का एलसीएम क्या है हमारे पास, रूट में आई है वैल्यूज़ 5 5 5 2, 5 5 5 2। ठीक है, प्लस √490, 490 में कौन आया, 7 7 10, 7 7 10 और ये हमारा 3√10 रहा एज इट इज़। यहाँ से कौन पेयर बना के बाहर आ गया, 5 पेयर बना के बाहर आ गया। रूट में कौन रहा हुआ है, 5 और 2, तो 5 2 कितने होते हैं, 10। तो यहाँ क्या बना है, 5√10 प्लस यहाँ से कौन बाहर आ गया, 7। रूट में कौन मौजूद है, 10 और यहाँ भी क्या मौजूद है, 3√10। वही काम करना है, √10 को क्या निकाल देना है, कॉमन। यहाँ क्या बचा होगा, 5 + 7 + 3 और √10 आ गया कॉमन, बाहर आ गया। 5 + 7 कितने हो गए, 12, 12 + 3 कितने हो गए हमारे पास, 15। तो आंसर क्या आ गया, 15√10। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या आगे मेरे हमारे पास 245, 245 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 के टेबल से हो रहा है। 5 4 ज़ा 20, 4 कैरी गई। 5 9 ज़ा 45, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। 245 का कर लिया हमने। 625 का भी कर लेते हैं। 5 के टेबल से ये भी हो रहा है। 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी गई। 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी गई। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी गई। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब किसका बचा हुआ है, 45, 45 को भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 9 ज़ा 45 और 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सबकी जगह उसका एलसीएम लिखते हैं। √245, 245 का क्या आया हुआ है, 577। हम इसकी जगह लिख देते हैं 577 प्लस √625 का क्या आया है, 5555, 5555 माइनस √45, 45 का क्या आया है हमारे पास, 5 3 और 3। ठीक है, यहाँ से कौन पेयर बना रहा है, 7, तो 7 आ गया बाहर, 5 रह गया अंदर, प्लस यहाँ से किसने पेयर बनाया, 5 ने पेयर बनाया, इस 5 ने पेयर बनाया। दोनों 5 कहाँ आ गए, बाहर। ये 5 भी बाहर आ गया और ये 5 भी बाहर आ गया। अब इसके रूट में कुछ नहीं बचा हुआ, माइनस यहाँ से कौन बाहर आएगा, 3 और यहाँ क्या बचा हुआ है, 5। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। 7√5 एज इट इज़ रहा, प्लस 5 5 से कितने हो गए, 25 माइनस 3√5। देखें, ये 25 तो इनमें ना प्लस हो सकता है ना माइनस हो सकता है, तो इस 25 को मैं ज़रा पहले लिख देती हूँ और 7√5 को 3√5 के साथ लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन। 25 एज इट इज़ रहा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, √5। क्या बचा होगा, 7 माइनस 3 बचा हुआ है और क्या मौजूद है, √5। 25 प्लस 7 में से 3 गए, कितना बचा, 4। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 25 प्लस 4 √5। ये आपस में प्लस क्यों नहीं हो सकते, कि इसके साथ भी √5 मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। देखिए, ये √11 बने हुए, इस वाले को सॉल्व करके इसे भी 11 बनाना है। ठीक है, ज़रा हम एलसीएम ले लेते हैं किसका, 396 का। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। दोबारा सॉल्व हो रहा है। 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी गई। 3 4 ज़ा 12, 2 से सॉल्व हो रहा है। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। फिर सॉल्व हो रहा है 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और फिर सॉल्व हो रहा है 11 1 ज़ा 11। ठीक है, tan√11 एज इट इज़ रहा हमारा, माइनस 396 का क्या आया है, 3 3 2 2 11, 3 3 2 2 11। ठीक है, और माइनस 3√11 एज इट इज़ रहा। किसने पेयर बनाया, 3 ने बनाया, 2 ने बनाया, तो यहाँ से कौन बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया और रूट में कौन रहा हुआ है, 11।
माइनस 3 रूट 11, 3 2 सा कितना होगा 6 रूट 11 माइनस 3 रूट 11। तीनों रूट 11 बन चुकी है तो रूट 11 तीनों में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 10, यहाँ से बचेगा -6, यहाँ से बचेगा -3 और तीनों जगह से क्या कॉमन आ चुका है रूट 11। 10 में से 6 गए 4, 4 में से 3 गए 1, तो 1 रूट 11 बचा, तो 1 को हम शो नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर जस्ट क्या आ गया है रूट 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। रूट 17 ब्रैकेट, देखिए इस बार रूट 17 के साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रही है और यहाँ पे 10 रूट 17 माइनस 2 रूट 17, ठीक है। तो पहले हम ज़रा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट तो ईजी है, सॉल्व हो जाएगा। क्या रूट 17 है, रूट 17 है, हम यहाँ से क्या कॉमन निकाल लेंगे रूट 17, ज़रा कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं और यहाँ क्या बचा हुआ होगा 10 माइनस 2 बच जाएगा और रूट 17 को हम निकाल लेंगे यहाँ से कॉमन। रूट 17 एज इट इज़ रहा, 10 में से 2 गए, कितना बचा हमारे पास 8 और ये रूट 17 इसके साथ आ गया 8 रूट 17। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा रूट 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट यूजिंग मतलब मल्टीप्लाई, रूट 17 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 रूट 17 से। तो क्या होगा कि ये रूट 17 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 रूट 17 से, तो मैं इसे कैसे लिखूँगी कि 8 रूट 17 का स्क्वायर, यानी रूट 17 दो मरतबा है, मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, तो क्या बचा हुआ खाली 8 इंटू 17, 8 को हम 17 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, हमारे पास क्या आंसर आ चुका है 136। बात समझ आ गई। देखिए रूट 17 दो थे, तो 2 को मैंने कैसे लिख दिया पावर 2 के तौर पे लिख दिया और 2 से स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारा कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन किया है, ठीक है। 3/2 तो हमारा एज इट इज रहेगा और इन तीनों का हम क्या निकाल लेते हैं एलसीएम। सबसे पहले हम एलसीएम निकाल रहे हैं किसका 18 का, तो क्या होगा हमारे पास 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। फिर निकाल लेते हैं हम 32 का, 2 1s are 2, 1 कैरी गई, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। उसके बाद हम निकाल लेते हैं किसका 50 का, 5 10s are 50, 2 5s are 10, 5 1s are 5। ये पहले हम 5 को लिख देते हैं फिर 2 को, ताकि आसानी हो जाए हमारी। 5 2s are 10 और 2 1s are 2। सब कैल्शियम लिख लेते हैं। 18 का क्या आया हुआ है 2 3 3, 32 का क्या आया हुआ है 2 आया हुआ है 5 टाइम्स, 2 2 2 2 एंड 2 माइनस रूट 50 का क्या आया हुआ है 5 5 और 2। ये 3/2 एज इट इज़ चलता रहेगा। यहाँ क्या हुआ है 3 ने पेयर बनाया है, यहाँ कौन आ गया 3 बाहर और अंदर क्या बचा रूट 2 प्लस यहाँ से एक 2 ने पेयर बनाया, दूसरे 2 ने पेयर बनाया, तो 2 2 आ गए बाहर और एक 2 क्या हो गया रूट के अंदर रह गया, माइनस यहाँ से 5 ने पेयर बनाया, 5 बाहर आ गया और रूट में कौन रह गया 2। 3/2 एज इट इज़ 3 रूट 2 प्लस 2 2 से कितने हो गए 4 रूट 2 माइनस 5 रूट 2। हमें पता है रूट 2 तो हमें रूट 2 को क्या निकालना पड़ जाएगा कॉमन। यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ से क्या बचेगा 4, यहाँ क्या बचेगा 5 और रूट 2 क्या आ गया बाहर आ गया कॉमन। 3/2 एज इट इज़ रहा, 3 + 4 हो गए 7, 7 - 5 कितने हो गए 2 रूट 2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट है या तो ब्रैकेट ही डायरेक्ट लगा देते। अब क्या हो रहा है हमारे पास ये 2 इस 2 से क्या हो गया कैंसिल, मल्टीप्लाई डिवाइड थे कैंसिल हो गए, हमारे पास आंसर क्या बचा जस्ट 3 रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √2/√3 प्लस 1/√3, √2/√3 माइनस 1/, एक प्लस का ब्रैकेट है हमारे पास और एक ब्रैकेट किसका है माइनस का। पहले तो हमारे पास कोई भी प्लस की वैल्यू हो और दो फ्रैक्शन मौजूद हो तो वहाँ क्या परफॉर्म हो जाता है एलसीएम। तो एलसीएम में जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होती है तो हम उससे एक ही मरतबा लिख देते हैं। जैसे √3 दोनों जगह है तो हमने √3 को एक ही मरतबा लिख दिया। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम न्यूमरेटर को भी एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, जैसे कि √2 + 1। इसी तरीके से यहाँ भी एलसीएम क्या निकल रहा है हमारा √3, जब एक जैसा ही होता है तो हम ऊपर वाले को भी एज इट इज़ लिख देते हैं, ऐसे √2 - 1। ब्रैकेट का मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर वालों को ऊपर वालों से करवा देते हैं। देखिए √2 + 1 किससे मल्टीप्लाई होगा √2 - 1 से, और इसी तरीके से √3
किससे मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, √3 से। ऊपर वाले में तो देखें फॉर्मूला लग चुका है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास a कौन है यहाँ पे, √2 है, और b कौन है हमारा यहाँ पे 1। ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ए स्क्वायर, a क्या है हमारा √2, तो √2 पे आ गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b क्या है हमारा 1, तो 1 पे भी क्या आ गया स्क्वायर अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय √3 का मतलब क्या है कि √3 2 है, यानी √3 का स्क्वायर, या सिंपल हम कह सकते हैं रूट मल्टीप्लाई बाय रूट, तो रूट कितने हो गए 2, तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है 3, 2 माइनस 1 कितने हो गए 1, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1/3। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने सॉल्व किया, हमें दिख रहा है एक ब्रैकेट प्लस में एक ब्रैकेट माइनस में, क्या होगा फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारा a क्या चल रहा है √13, और हमारा b क्या चल रहा है √11। ये साइड हमें दी हुई है, इस साइड में हम कन्वर्ट करेंगे, तो a का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √13 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b क्या आ जाएगा हमारे पास √11 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा 13, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ क्या बचा 11, 13 माइनस 11 कितना हो गया 2। ओके, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास 3√6 माइनस 4√5 का क्या गिवन स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमें फॉर्मूला पता है क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा a क्या है 3√6 है, और मेरा b क्या है 4√5 है, तो ये साइड हमें दी हुई है, इस साइड में खोलते हैं a स्क्वायर, क्या लिखूंगी मैं 3√6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, 3√6 ब्रैकेट यूज करूँगी, मल्टीप्लाई हो रहा है b क्या आ गया हमारा 4√5 प्लस 4√5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर दोनों वैल्यूज पे, तो जरा हम इसे दोनों पे लगा देते हैं, 3 पे भी है और √6 पर भी है, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 3 जा कितना होगा 6, और 6 4 जा कितना हो गया हमारे पास 24, और रूट के अंदर भी ये वैल्यूज आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो मैं क्या लिखूंगी 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस ये स्क्वायर दोनों पे है, तो मैं इसे 4 पे भी लिख देती हूँ और √5 पे भी लिख देती हूँ। 3 का स्क्वायर क्या खुलेगा 9, इसका स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा हुआ है 6 माइनस 25 4, 6 5 जा कितना होगा हमारे पास 30, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 4 4 जा 16, और हमारे रूट से हो गया स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा हुआ है 5। क्या करेंगे 9 6 जा कितना होगा हमारे पास 54 माइनस 24 √30 एज इट इज रहा, 16 5 जा कितना होता है हमारे पास 80। अब देखें ये वाली वैल्यू तो अलग है, रूट में है, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, हाँ इन दोनों को हम आपस में प्लस करा सकते हैं, तो 54 प्लस 80 कितना हो गया हमारे पास 134, और माइनस 24 √30 एज इट इज रहेगा। वैसा ही क्वेश्चन है, प्लस के फॉर्मूले के साथ है। ठीक है, तो इस बार हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a क्या है हमारा 2√3, और हमारा b क्या है 3√2। ठीक है, ये साइड दी हुई है, ये साइड हम बनाएंगे, a स्क्वायर तो क्या आएगा 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, तो 2√3 इंटू बी यानी 3√2 प्लस 3√2 का स्क्वायर। स्क्वायर दोनों पे अप्लाई है, तो अलग अलग करके लिख देते हैं, 2 पे भी स्क्वायर है और √3 पर। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा कितना होगा 12, रूट में कौन रहा हुआ है 3 और 2, 3 और 2 को रूट में एक साथ लिख के मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस 3 का स्क्वायर लिखेंगे, हम किसका स्क्वायर लिखेंगे √2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 4, यहाँ रूट से स्क्वायर हो गया कैंसिल, यहाँ क्या बचा हुआ है 3 प्लस 12, 3 2 ज़ा कितना होगा हमारे पास 6, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा हुआ है यहाँ पे 2, 4 3 ज़ा कितना होगा 12 प्लस 12 √6 प्लस 9 2 ज़ा कितना होगा हमारे पास 18, 18 प्लस 12 इन्हें आपस में प्लस करा सकते हैं, तो 18 प्लस 12 कितना हो गया 30 प्लस 12 √6।